अस्सलाम वालेकुम, आई एम उरूज जहरा, योर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। आई होप यू ऑल आर वेल। आज की इस वीडियो में अब मैं आई हूँ आपके साथ उसी पैटर्न को आगे लेकर कि अब हमारे पास अगर कोई एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस का ऐसे आता है तो हम इसको कैसे टैकल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, ये सेल्फ मेड क्वेश्चन है। आप चाहें तो खुद भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तरीकाकार मैं बताऊंगी, आपने अटेम्प्ट करना है। आज के बाद से जितने भी ऐसे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के आएंगे आपने इसको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, द यूजेज ऑफ सेल फोन। अब आपके सामने क्वेश्चन है, द यूजेज ऑफ सेल फोन इज क्रिएटिंग पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इम्पैक्ट्स, व्हाट डू यू से अबाउट इट, या फिर डिस्कस द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इट। आपको एक स्टेटमेंट दे दी है और यहाँ पर आपके पास एक सवाल आ गया है, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इट। अब यहाँ पर ऑलरेडी मैं पैटर्न आपको समझा चुकी हूँ, तो मैं सिर्फ निशानदेही करते हुए चलूंगी कि कौन सी चीज इसमें किस पार्ट को कवर कर रही है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ आया, तो इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में इट हैज बीन कंसीडर्ड दैट, मेरे लिए जनरल बैकग्राउंड हो गया। ये जनरल बैकग्राउंड बिल्कुल वही है जैसे कि हमने ऊपर लिखा था, जनरल बैकग्राउंड हो गया। इट हैज बीन कंसीडर्ड दैट, मैं चाहूं तो इसकी जगह द फैक्ट इज दैट, इट इज अ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, इट इज ऑब्वियस दैट, जो भी आपको लाइन सुटेबल लगेगी वो आपका जनरल बैकग्राउंड हो जाएगा। क्योंकि हमें पहले थोड़ी सी एक जनरल बैकग्राउंड देना जरूरी होता है, हम डायरेक्टली सवाल से स्टार्ट नहीं करते। इसके बाद हमारे पास सेकंड एलिमेंट था पैराफ्रेजिंग ऑफ अ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन मेरे पास यहाँ गिवन है, इस क्वेश्चन की पैराफ्रेजिंग मैंने कर दी यहां तक। अब ये पैराफ्रेजिंग क्या है आप पढ़कर देख सकते हैं मेरे साथ। द कंट्रीब्यूशन ऑफ सेल फोन इज जनरेटिंग द एडवांटेजेस एज वेल एज डाउन साइड इफेक्ट्स इन सोसाइटी, के फायदे भी दे रहा है और ये सोसाइटी में नेगेटिव इम्पैक्ट भी दे रहा है। आप सवाल को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर पैराफ्रेजिंग की जो बात है ये हमारे पास कहलाती है कि कॉन्टेक्स्ट सेम रहेगा, यानी कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि मैसेज सेम रहेगा लेकिन अल्फाज बदल जाएंगे। तो पैराफ्रेजिंग ऑफ अ क्वेश्चन का मतलब है आपके सामने यहाँ पर आ गया है। एंड थर्ड एलिमेंट है ओवरव्यू। ओवरव्यू में ये ऐसे क्या करने वाला होता है, हम ये बात करते हैं, दिस ऐसे विल डिस्कस दी बोथ एस्पेक्ट्स इन अ डेल्व मैनर, कि ये ऐसे दोनों एस्पेक्ट्स को, क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेगा। अब हमारा यहाँ पर इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ खत्म हुआ। अब हम आगे चलते हैं बॉडी पैराग्राफ में। ये बॉडी पैराग्राफ क्या होते हैं इनको हम डिस्कस करते हैं। बॉडी पैराग्राफ में मेरे पास तीन चीजें हैं, रीजन, एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल। रीजन, एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल आपके पास है। तो बॉडी पैरा 1 में मैं एडवांटेजेस का पैराग्राफ डिस्कस करूंगी एंड बॉडी पैरा 2 में डिसएडवांटेज का। तो एडवांटेज का पैराग्राफ मैंने लिखा है, समझा मैं दूंगी, लेकिन डिसएडवांटेज का पैराग्राफ आपने खुद लिखना होगा और वो आप मुझे लिखकर बता भी सकते हैं, चेक भी करवा सकते हैं। अब हमने यहाँ तीन चीजें कवर करनी होती हैं, रीजन, एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल। तो यही तीन चीजें आपको इस पैराग्राफ में भी मिलेंगी। रीजन का मतलब है यहाँ पर सबसे पहले कोई फैक्ट आएगा, तो मैंने यहाँ पर किसी कनेक्टर का इंतखाब किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल। अब मैं यहाँ पर ऑन दी फर्स्ट हैंड भी कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एक पैराग्राफ में मैं पॉजिटिव बात करूंगी, दूसरे पैराग्राफ में नेगेटिव बात करूंगी, तो पहले पैराग्राफ में मैं ऑन दी फर्स्ट हैंड भी कह सकती हूँ। कॉमा के बाद अब मैं रीजन को डिस्कस करने जा रही हूँ कि मैंने कहा ये पैराग्राफ पॉजिटिव का है, एडवांटेज का है, तो सबसे बड़ा सेल फोन का एडवांटेज क्या है। हैविंग द सेल फोन गिव्स द चांस टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। अब ये मैंने स्टेटमेंट ऐसे लिखी है जिसमें वजाहत की जरूरत है। मैंने रीजन बहुत छोटा सा लिखना होता है, इसकी वजाहत हमेशा पैराग्राफ में तवील जाती है। इट ओपन्स द वे, अब यहां से लेकर ऐसे इजी तक मेरा एक्सप्लेनेशन का पार्ट है। एक्सप्लेनेशन में एक स्टूडेंट फ्री होता है अपने आइडियाज शेयर करने के लिए, अपनी बात को जो उसने रीजन में कही है यानी फैक्ट में कही है इसको लिखने के लिए। तो अब मैं यहाँ पढ़कर देखूंगी, आपको अंदाजा होगा कि मेरी एक्सप्लेनेशन उसी बात की वजाहत है जो मैंने यहाँ पर रीजन में कही थी। इट ओपन्स द वे टू बी कनेक्टेड विद द वर्ल्ड, ये आपको जरिया देता है दुनिया के साथ कनेक्ट होने के लिए। बिकॉज सोशल कनेक्टिविटी एनहेंसेस द आइडियाज, सोशल कनेक्टिविटी आपकी बढ़ाती है आइडियाज, एक्सपीरियंस एंड सोशल एबिलिटी टू कीप पेस विद द वर्ल्ड। कीप पेस विद द वर्ल्ड का मतलब होता है दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना। आगे मैं चलती हूँ। इट हैज ऑल्सो वर्थ टू शेयर आइडियाज,
इसके पास ऑलरेडी बर्थ है कि आइडियाज शेयर किए जाएं, थॉट्स एंड फीलिंग्स विद द सिंगल क्लिक। अपार्ट फ्रॉम इट का मतलब है इसके अलावा, द यूनिक फीचर्स हैव मेड आवर लाइव्स इजी। एक इंसान की जिंदगी होती है तो माई लाइफ, हमारी जिंदगी है तो आर लाइफ, तो लाइफ लाइव्स में कन्वर्ट हो जाता है, ये हमारा रूल है। अब यहां पर एक्सप्लेनेशन का पार्ट मेरा खत्म हुआ, अब मैं एग्जाम्पल की तरफ चलती हूँ, जो कि मेरे बॉडी पैराग्राफ में थर्ड एलिमेंट है, दैट इज कॉल्ड एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल के बाद हमेशा कॉमा आता है। फॉर एग्जाम्पल, द सिंपलेस्ट फीचर ऑफ अलार्म, मैंने यहाँ अलार्म की मिसाल ले ली, आप किसी और चीज की ले लें। द सिंपलेस्ट फीचर ऑफ अलार्म हेल्प्स अस टू बी इक्यूब। इक्यूब का मतलब होता है जुड़ जाना, किसी चीज से मुंसलिक होना। टू बी इक्यूब विद आवर डेली टास्क, यानी एग्जाम्पल मैंने दे दी कि अब इस पैराग्राफ में आप देख सकते हैं 3 चीजें हमने कवर की थी। रीजन मैंने बताया कि ये आपको एक्सप्लोर करने को दे रहा है। इसी की एक्सप्लेनेशन में मैंने मुख्तलिफ तरीके के आइडियाज बता दिए, इसी बात की वजाहत कि किस तरीके से ये एक्सप्लोर करता है, और फिर मैंने इसकी एग्जाम्पल यहाँ पर लगा दी जो कि मुझे अलार्म की लगी। आप कोई और फीचर अगर आपके ध्यान में आ रहा हो तो आप वो बता सकते हैं। अब इसी डिटेल के साथ हमारा बॉडी पैरा 2 स्टार्ट होगा, जो कि डिसएडवांटेज का होगा। अब क्योंकि हमारा बॉडी पैरा 1 स्टार्ट हुआ था लव्स फर्स्ट ऑफ ऑल से, तो बॉडी पैरा 2 में हम डिसएडवांटेज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डिसएडवांटेज डिस्कस करने के लिए मैं कनेक्टर यहाँ पर चेंज करूंगी, जिसका नाम है ऑन दी अदर हैंड। ऑन दी अदर हैंड के अलावा मैं यहाँ पर डिस्पाइट ऑफ दिस कर सकती हूँ, या इन स्पाइट ऑफ दिस कर सकती हूँ, या कोई भी ऐसा कनेक्टर जो मेरी थीम चेंज कर रहा हो, वो मैं डिसएडवांटेज के पैराग्राफ में डिस्कस करूंगी। डिसएडवांटेज का पैराग्राफ आप लिखकर मुझे दिखाएंगे, बिल्कुल इन्हीं 3 चीजों के साथ कि अब डिसएडवांटेज सेल फोन का क्या हो सकता है। सेल फोन का डिसएडवांटेज हमारे पास कुछ भी अगर आपको लगता है वो आप लिख दें। माइंड डिस्ट्रैक्शन हो रही है, उसकी वजाहत आप लिख दें, और उसके साथ ही उसका एग्जाम्पल भी लिख दें। अब यहाँ पर कंक्लूजन को मैं डिस्कस करती हूँ। कंक्लूजन हमने देखा था 3 चीजों पर मुश्तमिल हमारा कंक्लूजन होता है। हुकअप लाइन मैंने लिख दी है और ये हर टाइप के ऐसे में सेम रहती है। टू कंक्लूड, आफ्टर टेकिंग एवरीथिंग इनटू अकाउंट, कॉमा, इट हैज बीन क्लियर टू स्टेटेड दैट, ये हमारी हुकअप लाइन कहलाती है जो एक कंक्लूजन को लिखने में हेल्प करती है। अब यहाँ पर मेरा क्या ओपिनियन है, व्हाट इज योर ओपिनियन, एंड फ्यूचर आउटलुक, वो यहाँ पर दोनों आ जाएगा। द सेल फोन possess the both positive and negative elements, मैंने क्या कहा कि सेल फोन दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव एलिमेंट्स दोनों को अपने अंदर रखता है, बट इट डिपेंड्स ऑन यूजर, ये फ्यूचर आउटलुक है, ये डिपेंड करता है यूजर पर कि वो इनलाइटन द फ्यूचर, क्या वो अपने मुस्तकबिल को रोशन बनाता है, या रिमेन इन डार्क, या वो अंधेरे में रहता है। तो आपने कंक्लूजन में कोई नई बात नहीं करनी होती है, जो आपने पूरे ऐसे में किया है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को मिलाकर उसका एक छोटा सा मोरल आपने देना होता है, जो मैंने यहाँ पर दे दिया। यहाँ तक आप फिक्स रख सकते हैं। इसके बाद आप कोई भी एक छोटा सा मैसेज जिसका असर लग रहा हो कि ये हमारा कंक्लूजन है, जस्ट लाइक अ सेंट्रल आइडिया, आपने यहाँ कंक्लूजन में बताना होता है। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि डिसएडवांटेज का पैराग्राफ लिखकर मुझसे जरूर शेयर करें, और अगर आपका कुछ सवाल है तो पूछ लें। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह।